and I'm over here at Kalba. पक्की है कि नहीं? मुझे बहुत ऊपर है शायद। हाँ, पक्की ऊपर भी ना है। वो। अस्सलाम वालेकुम। इतने खूबसूरत रास्तों से गुजरकर हम जा रहे हैं हैंगिंग गार्डन। और यहाँ देखिए ये हमें मिल गए हैं ऊँट, जो कि ये डेजर्ट में होते हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ से हम लोग गुजरते हैं ये नज़र आते रहते हैं साइडों पर, और ये ऐसे ही आज़ाद घूम रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, ऐश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हो रही थी बहुत शदीद गर्मी, बट फिर भी हम लोग उतर गए नीचे और इनको देखने के लिए। और जो है वो बड़े ऊंचे लंबे चौड़े ऊँट थे यहाँ पर, और बहुत अच्छे लगते हैं जब आप इन रास्तों से गुजरते हैं और साइड पे ये जो है वो नज़र आते हैं, ऊँट नज़र आते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आज़ाद इसी तरह से घूम रहे होते हैं, और इनको रोड क्रॉस ना करें, रोड पर ना आए, तो साइड पे इनकी ग्रिल लगा दी जाती है ताकि ये जो है रोड पर ना आ सकें। कोई हादसा भी हो सकता है ना इससे। तो यहाँ पर ये बहुत सारे थे और बहुत सारी जगह नज़र आए, लेकिन रास्ते में कहीं और नहीं हम लोग रुके। यहाँ पर रुककर हमने इनको देखा करीब से, और ये बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छे लग रहे थे। 2-3 कलर्स के अंदर अलग अलग थे। एक वाइट था, वाइट ब्राउन था, एक लाइट ब्राउन था, एक डार्क ब्राउन था, और कुछ ब्लैक भी नज़र आ रहे थे। तो ये यहाँ का जो है ना डेजर्ट का जानवर है, और यहाँ पर नज़र आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से गाड़ी के अंदर बैठे। कुछ देर रुकने के बाद फिर हम अपने सफ़र पे रवाना हो गए। और इतना खूबसूरत रास्ता है, दोनों साइड पे पहाड़ पहाड़, डेजर्ट नज़र आता है, पहाड़ नज़र आता है, सहरा नज़र आता है। आपको जो है वो नेचर सारा नज़र आएगा आपको। यहाँ पर ग्रीनरी कम होती है आजकल, तो बारिशें यहाँ पर भी यूएई में भी शुरू हो गई हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत ग्रीनरी नज़र आ जाती है। नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, तो सहरा ही सहरा है, तपता हुआ सहरा है यहाँ पर बस। और जिस दिन हम लोग जा रहे थे यहाँ पर 48 या 47 टेम्परेचर चल रहा था आउटसाइड, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग इवनिंग में निकले थे, मतलब 4 बजे के तक, 4 से 5 बजे तक हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। और ये आ गया है टनल, इतना खूबसूरत लगता है। ये निकलते ही हमने हैंगिंग गार्डन देख लिया। बिल्कुल इसके फ़ौरन बाद ही हैंगिंग गार्डन नज़र आ जाता है, और ये है शारजा कल्बा के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। बिल्कुल बंदा फ्रेश हो जाए यहाँ पर जाके। चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़ और सहरा नज़र आएगा आपको। यहाँ पर बहुत ही मज़ा आएगा, यानी कि बच्चों के साथ खुली हवा के अंदर एंजॉय करें। मौसम थोड़ा और अच्छा हो जाए तो फिर और भी अच्छा लगेगा। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है यूएई के अंदर, और यहाँ पर जाना कोई अच्छा नहीं लगेगा आपको। ईद के टाइम पे बहुत अच्छा मौसम था, जब ये ईद उल फितर थी, तो यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, बहुत वेटिंग का टाइम था, और जो है लोग सही तरह ना पिक्चर बना पा रहे थे, ना एंजॉय कर पा रहे थे। सुना था 2-2, 3-3 घंटे तक जो वीडियो आई थी, लोगों ने रोड्स पे पार्किंग पे इंतज़ार किया था, पार्किंग नहीं मिल रही थी, फुल हो गया था, क्योंकि ये नया ओपन हुआ था ईद पर। तो बहरहाल यहाँ पर पहुँचे तो इस टाइम पे तो बहुत सारी पार्किंग भी थी, और हालांकि छुट्टी का दिन था, लेकिन लोग शाम में आना, मतलब गर्मी थी ना, तो लोग शाम में आना पसंद कर रहे थे। तो जब तक हम लोगों ने इतना एंजॉय करा, घूमा फिरा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ना शुरू हो गया था, और फिर पार्किंग मिल ही नहीं रही थी। और जाते में हम लोगों ने काफ़ी लाइन लगाई पार्किंग की, और यहाँ पर करीब में ना लेक भी बनी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी। तो अगर आप मौसम अच्छा है और मॉर्निंग से जाते हैं तो आप काफ़ी जगहों पर आसपास घूम सकते हैं। तो ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर देखिए सारा इसका जो है वो नक्शा बना के रखा हुआ था कि आप कहाँ से जाएं और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। और टिकट यहाँ से लेना था, और टिकट कोई ज़्यादा नहीं था, आई थिंक 10 या 15 दिरहम था। उसके अलावा जो है बच्चों का भी टिकट है, आई थिंक 4 साल तक के बच्चों का नहीं है टिकट, उससे ज़्यादा बच्चों का टिकट है यहाँ पर। उसके अलावा पार्किंग की फ़ीस भी है। आप 5 दिरहम पर आवर्स के हिसाब से पार्किंग की फ़ीस दे सकते हैं, बट ये चलना नहीं पड़ेगा। फ्री पार्किंग पीछे की साइड पर, जहाँ से बहुत ज़्यादा आपको चलना और नीचे उतरना पड़ेगा। अच्छा, ये बिल्कुल पहाड़ी पे बनाया हुआ है, और साइड पे इन्होंने ये वाटर जो है वो दिया हुआ है, उससे बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ से बस चढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं, और फिर जाके ऊपर से नीचे का नज़ारा देखें और नीचे से ऊपर का नज़ारा देखें। इतना खूबसूरत था ये, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और फिर थोड़ी सी
मतलब आउटिंग हो गई, बंदा चलता ही रहे। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए सिर्फ यहीं के लिए गए तो आराम से बैठ के खाए पिए एंजॉय करे, साथ में पानी ज़रूर रखे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर चढ़ते चढ़ते जो है ना प्यास लगने लगती है बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ। तो रास्ते में ना बीच बीच में जो है ना इन लोगों ने बैठने के लिए सीट्स वगैरह भी लगाई हुई हैं। यहाँ पर लसोड़े लगे हुए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था, साइड पे लगे हुए थे। और इसका अचार बहुत मशहूर है, और अगर आप अचार बना सकते हैं इसका तो यहाँ से लसोड़े तोड़कर अपने घर ले जाए, आराम से अचार एंजॉय करें। तो बस फिर यहाँ से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे थे, और नीचे से इतनी ग्रीनरी, इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था नीचे का सारा हिस्सा। शाम का टाइम था तो अभी लाइटें ऑन नहीं हुई थी, और ना ही जो है वो फाउंटेन चलना शुरू हुए थे। तो ये पानी जो गिरता हुआ नज़र आता है ना फॉल, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। आई थिंक 1 घंटे के बाद वो स्टार्ट हो गई थी। जब तक हम ऊपर गए थे तो फिर नीचे से वो नज़र आ रही थी। छोटे मोटे खाने पीने की चीज़, चिप्स वगैरह ये साथ में रख रहे हैं, क्योंकि एंजॉय करते हुए खाते पीते ऊपर चढ़ेंगे, देखेंगे, बैठेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से देखें वाटर गिरना शुरू हो गया था, पानी स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जो है वो ऊपर से पानी गिरता है फॉल, और नीचे जाके, ये तो मैंने बहुत ऊपर से वीडियो बनाई है तो पानी की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जब आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो पानी गिरता है ना, तो उसकी आवाज़ से बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएंगे, और बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत खेलेंगे। और बच्चे तो एंजॉय करेंगे, बड़े भी बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। जिन लोगों को नेचर से प्यार है वो ऐसी जगहों पे ज़रूर जाएं, बट वेदर देख के जाएं, बहुत ज़्यादा गर्मी में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है अभी और बहुत गर्मी है। थोड़ा वेदर ठीक हो जाए सितंबर तक तो जब ज़्यादा जाना अच्छा है। बाकी अगर विज़िट के लिए आए हुए हैं आप लोग तो फिर ज़ाहिर है कम दिनों के लिए तो फिर तो देखना ज़रूरी है। उसके अलावा ये हम लोग पहुंच गए थे ऊपर टॉप पर। अभी भी मेरे ख्याल से एक और शायद वह बाकी था। इस तरह चलते चलते बिल्कुल पता ही नहीं चला था रास्ते में इतने अच्छे अच्छे फ्लावर और जो है फ्रूट्स के प्लांट्स लगे हुए थे। और ये देखिए ऊपर से मैं पूरा व्यू दिखा रही हूँ आपको, पूरा व्यू नज़र आ रहा है हैंगिंग गार्डन का, और दूर से आपको एक लेक भी नज़र आएगी जो कि बहुत खूबसूरत थी। आगे मैं आपको करीब से दिखाऊंगी वो लेक। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर लेक पर चले गए थे। लेक की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट में शेयर करूँगी। और अगर ईद की छुट्टियों पर आप जाएँ यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह करें तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस वेदर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो है वो गर्मी में तो बिल्कुल नहीं एंजॉय कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत गर्मी लगेगी। और ये खुला है ना, ओपन है तो ओपन तो फिर जब वेदर अच्छा होता है तभी अच्छा लगता है। यहाँ पर ये कुछ फलियाँ वगैरह भी लगी हुई थी साइड पर ना, और ये पता नहीं किस चीज़ की फलियाँ थी, तो यहाँ पर ये लगी हुई थी। और फिर हमने जंगल जलेबी, जो कि जंगली जलेबी भी बोलते हैं, कुछ इंडियंस लोग जो हैं वो जंगली जलेबी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जंगल जलेबी। के बहुत सारे जो है ना साइड पे जो प्लांट्स लगे हुए थे और लोग तोड़ भी रहे थे, हमने भी तोड़ी थी। और बहुत कच्ची जो नीचे लगी हुई थी वो कच्ची कच्ची थी, और जो पक्की थी वो लोगों ने ऑलरेडी तोड़ के खा भी लेनी थी, नीचे छिलके वगैरह पड़े हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ये सारी साइड पे ये देखिए जंगल जलेबी सारी लगी हुई है यहाँ पर, और ये पक्की भी अच्छी लगती है, पक्की भी थोड़ी मीठी होती है, कच्ची जो होती है ना वो ऐसी कदरी, मतलब उसका आपका मुंह का ना टेस्ट ही ख़राब कर देती है। तो बस शौक के अंदर हमने कुछ करीब से तोड़ ली थी, लेकिन ना वो टेस्ट अच्छा नहीं था इसका। जो पक्की वाली थी ना वो उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। कुछ और लोग और भी लेडी तोड़ रही थी और खा रही थी, कह रही थी कि हमें अपने कंट्री की याद आ रही है, हमारे वहाँ पर तो ये बहुत सस्ती मिलती भी हैं और लगी भी होती हैं, तो यहाँ पर तो इतनी नज़र नहीं आती हैं। तो यहाँ पर मौका मिला तो यहाँ पर तोड़ो और खाओ, मज़े करो। बहरहाल यहाँ से हम लोग चलते रहे, काफ़ी सीढ़ियाँ ऊपर थी और थोड़ा थक भी गए थे। नीचे थोड़ी एक दो जगह पर बैठे थे और पानी वानी पिया था, फिर उसके बाद चल रहे थे। जबकि उस दिन जो है ना, उस वक्त जो है वेदर इतना, अभी ये तकरीबन 2 वीक्स पहले की बात है, इतना वेदर जो है वो ख़राब नहीं हुआ था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी 47 तो था ही उस दिन। शाम तक सही हो गया था। जब हम लेक पर पहुँचे थे ना तो लेक पर बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बिल्कुल सही लग रहा था वहाँ पर, कि मतलब इतना था कि आउटसाइड आप घूम सकते थे।
तो बहरहाल यहाँ से आप अपनी चाय वाय भी रख के लेके जाइए, खाना पीना रख के लेके जाइए। हम लोग भी बिरयानी बना के लेके गए थे और हमने साइड में जो है चिप्स वगैरह बिस्किट विस्किट ये चीज़ें रख ली थी। चाय हम लेकर गए थे अपनी थर्मोस में रख के, और ठंडा यख पानी लेके गए थे साथ में, हमने बॉटल रख ली थी क्योंकि बच्चे साथ में हो तो पानी रखना बहुत ज़रूरी है। आपको भी बहुत प्यास लगती है जब आप चलते हैं और जो है वो काफ़ी देर तक, और यहाँ पर कहीं पर भी पानी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ कोई शॉप कैफेटेरिया यहाँ पर अंदर तो नहीं है, आप अपनी चीज़ें रख के लेकर आइए और खाइए, एंजॉय करें। And I'm over here at Kalba Street. You can see all the mountains over there. So you can see everything. और साइड से आपको यहाँ पर शौक हुआ कि वो व्लॉग का बनाएंगे, वो स्टार्टिंग करेंगे। आप मुझे दीजिए कैमरा और मैं बनाता हूँ। और फिर देखिए आपने उसने कितना अच्छा व्लॉग बनाया, कैमरा पकड़ना ही नहीं आ रहा था उसको। और ये देखिए रास्ते में फ्लावर इतने अच्छे लगे हुए, इनकी छाँव में से गुजरते हुए इतना अच्छा लग रहा था पत्तों के पास, और नीचे काफ़ी सारे गिरे हुए भी थे पत्ते। और यहाँ पर ये बस जगह जगह देखिए कुछ बेरी के पेड़ भी नज़र आए, कुछ जंगल चले भी थे, कुछ फलियाँ लगी हुई थी, और भी कुछ चीज़ें थी जो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या चीज़ के जो है प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ना फ्लावर्स के ज़्यादा लगे हुए थे, ग्रीनरी काफ़ी सारी नज़र आ रही थी और काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ था इन्होंने। और लोग तो काफ़ी सारे आ रहे थे, शाम तक तो बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, तो बहुत मज़ा आया। आप यूएई के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, और ये है कि अपने साथ रख के खाने पीने की चीज़ें ज़रूर लेकर जाइएगा। यहाँ से हम लोग चलते चलते बस ऊपर से अब नीचे की तरफ जा रहे थे, सारा कुछ देख लिया था। ऊपर भी कुछ नहीं था, ऊपर शायद आई थिंक वो फुल ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ था या फिर पता नहीं बैठने की जगह थी। हम लोग वहाँ पर नहीं गए, वहाँ से बिल्कुल करीब से ही हम लोग वापस आ गए, जहाँ पर वो टॉप पे लगा हुआ है ना वहाँ से। तो बहरहाल वहाँ से हम लोग फिर नीचे की तरफ आ गए थे क्योंकि शाम होना शुरू हो गई थी, लाइटें जल गई थी और बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छी लाइटें मतलब डे का टाइम जो है ना वो अलग बिल्कुल आपको एंजॉय करने का है, और रात का टाइम बहुत अलग है। तो रात में लाइटें वगैरह लगती हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है, प्यारा सा लगता है। और ऐसा नहीं है कि रात में आपको मज़ा नहीं आएगा, ये पहाड़ वगैरह पे सब जो है ना इन्होंने इन्हेंस कर दिए लाइटों से, जो है वो बहुत खूबसूरत व्यू आता है। तो रात और यहाँ हम लोग नीचे की साइड पर आ गए थे, नीचे फाउंटेन स्टार्ट थे और बहुत प्यारा लग रहा था, इनकी आवाज़ से बहुत काफ़ी सुकून सा मिल रहा था, पानी के जो है ना गिरने की आवाज़ से।
उसके बाद बस यहाँ से हम लोग घूमते फिरते अच्छा खासा रेस्ट, लोग पिक्चर्स वगैरह वीडियो बना रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, बच्चे भी खेल रहे थे, काफ़ी सारे लोग बैठकर बातें शादी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे, बच्चे खेल रहे थे खूब यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर बीच में बनाया हुआ है कि आप स्कूटी वगैरह चला सकते हैं और छोटे बच्चों को भी ईजीली आसानी से ले जा सकते हैं। यहाँ पर सारा वॉकिंग ट्रैक वगैरह बनाया हुआ है इन्होंने, आसानी से, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों के साथ आपको ना। बस आपको जो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने साथ रखिएगा ताकि बच्चे खेलें कूदें मज़े करें। और इतनी गर्मी में भी और इतने मतलब उसमें मौसम में भी ना लोग यहाँ पर आए हुए थे। फिर भी जो करीब के लोग हैं वो भी काफ़ी, अभी नया खुला तो दूर दूर से भी लोग आते हैं, कुछ सफ़र भी इंजॉय करते हैं और कुछ पहाड़ नेचर ये जगहें भी इंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।